So we've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along, and we are negotiating with them directly and indirectly. पाकिस्तान की सालिश में ईरान के साथ मुज़ाकरात पेशरफ्त हो रही है। जल्द डील होने का इम्कान है। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई। मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रहे हैं। अमरीकी सदर की तस्दीक कहते हैं 13,000 अहदाफ पर बमबारी की, 3,000 अभी रहते हैं। ईरान में निज़ाम की तब्दीली हो चुकी है। रिजीम चेंज पहले ही हो चुकी है। पहली हुकूमत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी। मैं इसे रिजीम चेंज ही समझूंगा। ट्रंप की मुज़ाकरात के साथ ज़मीनी कार्रवाई की भी धमकी। फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए बोले, अमरीका ईरान के तेल को कब्ज़े में ले सकता है। खारक जजीरे पर हमला करके तेल हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका को वहाँ कुछ अरसे के लिए मौजूद रहना पड़ेगा। मेरा पसंदीदा ऑप्शन यही है कि ईरानी तेल लें, मगर अमेरिका में कुछ बेवकूफ़ लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों करेंगे। Foreign Minister held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The foreign ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant parties. ईरान और अमेरिका के दरमियान मानी खेज़ मुज़ाकरात की मेज़बानी एजाज़ की बात होगी। फ़रीक़ैन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सहूलतकारी पर आमादगी ज़ाहिर की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का अमेरिका ईरान जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी, ख़ात्मे और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की अहमियत पर ज़ोर। इसहाक़ डार ने कहा, जंग किसी के मफाद में नहीं, सिर्फ तबाही और नुकसान का बाइस है। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। चीन भी पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बातचीत और सफारतकारी ही मसाइल का हल है। चारों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने पर भी बात की गई। तीनों मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की सफारतकारी की कोशिशों की तारीफ़ और तायद की। मशरिक़ी वस्ता में जंग ख़त्म करवाने के लिए मुस्लिम ममालिक एक पेज पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। ख़ित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। कशीदगी कम करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुकम्मल यकजहती का इरादा। तुर्क और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात में भी ईरान और अमेरिका जंग से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करके खुशी हुई। एक्स पर लिखा, मुलाकात में कशीदगी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। जंग से ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक का जानी और माली नुकसान हो रहा है। ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान सफारती सरगर्मियों का मरकज़। मशरिक़ी वस्ता तनाज़े पर इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। पाकिस्तान की मेज़बानी में वज़ारत ख़ारजा में 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा का 1 घंटे तक इजलास। अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ारत ख़ारजा की शिरकत। इलाक़ाई सूरत हाल और जंग के ख़ात्मे पर तफसीली गौर। वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते में जारी तनाज़े पर इज़हार तशवीश। ख़ित्ते में इंसानी जानों और मईशत पर तबाहकुन असरात की निशानदेही भी की। सऊदी, तुर्क और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इज़हार। अहम बैठक से पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी को वाहिद मौसर रास्ता करार दिया। अहम इजलास में शिरकत के बाद सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा वापस चले गए। तेल की कीमत एक बार फिर $100 से तजावुज़ कर गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 2.23% इजाफा, $115 फ़ी बैरल पर पहुँच गया। अमरीकी WTI की कीमत 1.7% बढ़ गई, $101 में फ़रोख्त हो रहा है। 28 फरवरी को ईरान पर हमले से कबल तेल की कीमत $72 फ़ी बैरल थी। अब तक $43 का इजाफा हो चुका है। ब्लूमबर्ग ने तेल की कीमतें $200 फ़ी बैरल तक पहुँचने का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया ने सूरत हाल की संगीनी को अभी तक नहीं समझा। आपने होमस की बंदिश के बाद आलमी तेल की सप्लाई में कमी 18 मिलियन बैरल योमिया है। ख़तरा बरकरार रहा तो नताइज संगीन होंगे।
अमरीकी हुकाम का ईरानी अफसुदा यूरेनियम हासिल करने के लिए फ़ौजी ऑप्शन पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ख़तरनाक ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं। मुमकिन कार्रवाई के तहत अमरीकी अफवाज को कई दिन ईरान में रहना पड़ सकता है। अभी तक ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी गई। अमरीकी मुज़ाकरात के लिए अफसुदा यूरेनियम हवाले करने का मुतालबा करा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि पेंटागन ने मज़ीद 2000 फ़ौजियों को मशरिक़ वस्ती भेजा है। खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। माहिरीन ने खबरदार किया कि अमरीकी फ़ौज ईरान पर ऑपरेशन के लिए नाकाफ़ी है। जारहियत के ख़िलाफ़ ईरान की हिमायत पर ईरानी सुप्रीम लीडर का इराक़ी अवाम से इज़हार तशक्कुर। मुश्तबा खामनाई का कहना है जारहियत के ख़िलाफ़ ईरान की हिमायत पर वो इराक़ी अवाम और उसकी मजहबी क़ैरत के शुक्रगुज़ार हैं। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा ईरान पर किसी भी ज़मीनी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी फ़ौज अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का सामना करने के लिए तैयार है। अमरीका खुलेआम मुज़ाकरात की बात करता है जबकि खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। पासदारान इनकलाब के कमांडर मजीद मूसवी ने कहा अमरीकी रेडार नेटवर्क को मफलूज करने, लॉजिस्टिक निज़ाम को निशाना बनाने और अमरीकी अफवाज को नुकसानात पहुँचाने का सिलसिला जारी है। अमरीका के पास ईरान की सरहदों से दूर होने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले जारी। तबरेज़ में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। सरकारी मीडिया के मुताबिक कोई ख़तरनाक, जहरीला या आलूदगी फैलाने वाला मादा खारिज नहीं हुआ। तेहरान और कराच में तवानाई तनसीबात पर भी बमबारी। तेहरान और अलबर्ज के कुछ हिस्सों को बिजली की फराहमी मुनक़ता रही। शहरी सड़कों पर निकल आए, मोबाइल की रोशनी में नारे तकबीर बुलंद किया। मशरक़ी तेहरान में पावर ट्रांसमिशन का सब स्टेशन तबाह। हमज़गान के साहिली इलाके में बमबारी से 5 अफराद शहीद, 4 ज़ख्मी हो गए। गिलान के नवाई गांव पर हमले में 6 ईरानी शहीद और 5 ज़ख्मी हुए। इस्फहान में दरसगाह पर हमले में 4 मुलाजमीन ज़ख्मी हुए। ईरान की खंदाब जोहरी तनसीब भी इसराइली हमलों से मुतासिर। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक खंदाब वाटर प्लांट फाल नहीं रहा। ईरान का तवानाई तनसीबात पर हमलों का भरपूर जवाब। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, ड्रोन से हमले। हिफा में सनती कॉम्प्लेक्स पर हमले में 2 फैक्ट्रियां तबाह, 100 घरों को नुकसान पहुंचा। तल अबीब और अशदोद में भी धमाकों की आवाज़ें। सायरन बजते ही अरकान असम्बली खौफजदा पार्लियामेंट छोड़कर निकल भागे। जनूबी इसराइल के शहर बेरशेबा के सनती जोन में कीमियाई प्लांट पर हमला, धुएं के बादल छा गए। जनूबी इसराइल में एडमा केमिकल्स प्लांट और माखज शैम प्लांट भी मुतासर हुए। आबनाए हुर्मस के करीब अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। MQ-9 नामी ड्रोन को कामयाबी से ट्रैक करके निशाना बनाया गया। जारियत के दौरान तबाह ड्रोन की तादाद 140 होगी। UAE और बहरीन में अमरीकी फौज की 2 सनती फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। UAE का 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 42 ड्रोन गिराने का दावा। कुवैत में फौजी कैंप पर हमले में 10 कुवैती फौजी जख्मी। उर्दन में मोविक अल-सिटी एयरबेस पर ड्रोन हमले। बहरीन ने समुद्री हदूद में मैरीटाइम कर्फ्यू लगा दिया। शाम 6 बजे से 4 बजे तक नाफिज रहेगा। इसराइल के लेबनान में जारी अमन फौज की पोजीशन के करीब प्रोजेक्टाइल गिरने से 1 फौजी हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फोर्स का कहना है कि जनूबी लेबनान में अजीत के करीब वाक़या पेश आया। अमन के लिए किसी को अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहिए। सिहोनी फौज का जनूबी लेबनान में तिबी साजो सामान के गोदाम पर भी हमला। उधर नेतन्याहू ने फौज को लेबनान में सिक्योरिटी जोन वसी करने का हुक्म दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इक़दाम का मकसद एंटी टैंक मिसाइलों की फायरिंग को सरहद से दूर धकेलना है। दरियाए लितानी के करीब हिजबुल्लाह की इसराइल के साथ झड़पें भी जारी। IDF की 1 और फौजी हलाकत की तस्दीक। कहा यह लेबनान में इसराइल की ताज़ा पेशकदमी के बाद हलाक होने वाला 5वां इसराइली फौजी है। अमरीकी अवाम इसराइल फ़र्ज की पॉलिसी से नाराज़ हो गई और इस बादशाहों की हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं। ईरानी सदर का बयान। कहा कि अमरीकी AI माहिरीन सदर ट्रंप को
नो किंग मुजाहिरों की असल हकीकत से आगाह करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तालीमी इदारों को निशाना बनाने पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा कि पहले साइंसदान फिर जौहरी तनसीबात और अब यूनिवर्सिटी पर हमले हो रहे हैं। तालीमी मराकज़ पर हमले दुश्मन की मायूसी को जाहिर करते हैं। लेबनान में इस्राएली फ़ौज के हमले में शहीद खातून सहाफ़ी फ़ातिमा फ़तूनी, इनके भाई मोहम्मद फ़तूनी और इनके साथ अली शुएब को आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रिक्कत आमेज़ मनाज़िर देखने में आए। शुरका ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। इसराइल ने गुज़श्ता रोज़ मिसाइल हमले में इनकी गाड़ी को निशाना बनाया था। लेबनान में 2 मार्च से होने वाले इसराइली हमलों में जान बहक होने वालों की तादाद 1100 से तजावुज़ कर गई। कराची में जमजम पार्क के करीब शॉपिंग मार्ट के बेसमेंट में आते जदगी 10 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड की 8 रेस्क्यू और क्लिफ्टन कंटोनमेंट की 2 गाड़ियां शामिल। इलाके पर धुएं के बादल छा गए। रेस्क्यू इंचार्ज के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर ATM मशीन में लगी, जो फैल गई। इमारत में दाखिल होने के लिए दीवारों को तोड़ा जा रहा है। केपी में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाम बहक, 47 जख्मी हो गए। PTMA के मुताबिक जाम बहक अफराद में 8 बच्चे और खातून शामिल। बारिशों के बायस 6 घरों को नुकसान पहुंचा। हादसात बनू और शिमाली वज़ीरिस्तान में पेश आए। KPK के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से मंगल तक बारिशों का इम्कान है। मुशीर इत्तलात KP शफी जान का इजहार अफसोस, मुतासरा खानदानों के साथ हर मुमकिन ताउन की हिदायत। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश सैदपुर में 15 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में शमसाबाद में 16 मिलीमीटर तक बारिश हुई।